धर्मेंद्र जी, एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि किसानों के साथ छल हो रहा है, जिसमें यूरिया के कट्टे को लेकर सवाल उठाए हैं। 40 किलो का कट्टा क्या रेट हो रहा है? देखिए, हम तो इस पे पहले दिन से ही कह चुके हैं कि इसको बोलते हैं कि कान जो है हाथ घुमा के पकड़ना, यानी कि कान भी पकड़ लो और सामने दिखाई भी ना दे। जब यूरिया जो है पहले 50 किलो का बैग था, सरकार का दावा है कि 10 साल में रेट नहीं बढ़े, लेकिन इन्होंने नीम कोटेड यूरिया के नाम पे वर्तमान सरकार ने उसको 45 किलो का कर दिया। 45 किलो का यूरिया होने के बाद वो किसान की तो कटौती हुई। अब एक नया आदेश हुआ है कि सल्फर कोटेड यूरिया का वजन 266 रुपए का कट्टा मिलेगा, लेकिन वजन 40 किलो कर दिया। हमारी बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांगली मांग है, इसको लेकर हम आंदोलन भी करेंगे कि बाजार में विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। अगर नीम कोटेड यूरिया पसंद है तो 45 किलो का जो कट्टा है हम उसको खरीद लेंगे। अगर हमें साधारण यूरिया पसंद है 50 किलो का, हम उसको खरीद लेंगे। और सल्फर यूरिया अगर चाहिए तो वो 40 किलो का है, हम उसको खरीद लेंगे। वे दो अन्य खाद हैं, ना कि यूरिया खाद हैं। तो हमारा जो 50 किलो का कट्टा है उसकी सप्लाई जारी रहनी चाहिए। मतलब नाम देके इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो इस तरह की चीजें की जाती हैं, इसमें ये वो ज्ञान है जो लगता तो वैज्ञानिक है, लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं है। नीम कोटेड यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया एक शुद्ध रूप से इफको कंपनी का है। सरकार की इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, न सरकार इसमें काम करती है। शुद्ध व्यापार है, और व्यापारी के साथ सरकार खड़ी होकर अगर ये कहे कि इससे लाभ होगा, आप हमें तीनों विकल्प दो, जो हमें किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो खेत में अच्छा काम करेगा उससे लाभ होगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है कि नीम कोटेड ये जो नैनो यूरिया की बात करते हैं, नैनो यूरिया में ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी पाई गई है, और उससे फसल 12% जो है नुकसान में गई है गेहूं की, और 17% प्रोडक्शन में कमी आई है धान की। तो आप जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी के हित में ना परोसे। 50 किलो का कट्टा था वो मिलना चाहिए, और ये आपने सीधी सीधी किसान के खाद से की बोरी से चोरी की है 5 किलो की। सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। पिछले 10-12 दिन से आप भी धरने में बैठे, कई मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे हैं? नहीं, देखो, किसान एक ऐसा सस्ता चारा है जिसका उपयोग सब करते हैं, जिसका नाम सब लेते हैं, काम कोई नहीं करता। और मैं इसमें भी किसानों की गलती ठहराऊंगा कि होता क्या है कि अगर किसान के नाम पे इस देश में वोट होगा तो फिर सरकार किसान की चिंता करेंगी, और दूसरे नाम पे वोट होगा तो फिर सरकार उसकी चिंता करेंगी। राम मंदिर भी जरूरी है तो किसान का गन्ने का मूल्य भी जरूरी है। राम मंदिर को नहीं रोका जा सकता तो किसान के गन्ने का मूल्य भी नहीं रोका जा सकता। तो आप केवल इस भावनाओं पर काम नहीं कर सकते कि केवल आप मंदिर में व्यस्त हो तो दूसरी सारी चीजें रोक दोगे। आप राम मंदिर भी बनाओ, आप किसान के गन्ने का 500 रुपए का भाव भी तय करो। पिछले 10-12 दिन से धरने पे बैठे हैं। यहाँ धरने पे बैठे हैं, जनपद के अधिकारियों का कहना है जी लखनऊ तय करेगा। देखिए, किसी भी आवाज को उठाना पड़ता है। जनवरी तक भी गन्ने की बात ना हो, 3 महीने का सीजन चला गया, हमें ये नहीं पता कि रेट क्या मिलेगा। जनवरी आ गई तो हमने कहा कि ऐसे तो किसान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग सर्दी में, और तमाम सबसे ठंडी का मौसम था, लोग बाहर निकले, धरने पे हैं। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज कहीं ना कहीं आंदोलन प्रदर्शन हो रहे, और ये बात लखनऊ तक है। और जब किसान सड़कों पर होगा तो कोई भी सरकार किसान को अदृश्य नहीं कर सकती, किसान का अनदेखी नहीं कर सकती। हमारा ये संघर्ष है, जारी रहेगा गन्ना मूल्य घोषित होने तक। और इसके बाद जो है, चाहे अगले साल भी गन्ना मूल्य घोषित होगा तो हम अगले साल तक भी यहीं रहेंगे। किसानों के नाम पर अनेक संगठन बने हैं, सैकड़ों संगठन है, केवल आप ही यहाँ पे धरने में बैठे, दूसरे संगठन के नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, किसान संगठनों की जो बाढ़ आई है उससे भी किसानों को नुकसान है। ये किसानों को तय करना पड़ेगा कि निजी काम के लिए कौन लड़ते हैं और सामाजिक काम पे कौन काम करते हैं। धन्यवाद।